आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। सुबह 11:20 पर पीएम मोदी भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर में सवार होकर दिल्ली में विशेष हेलीपैड से जेवर के लिए रवाना होंगे। दोपहर करीब 12 बजे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम विधि विधान से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 40 मिनट जनसभा को संबोधित करेंगे। ये पूरा कार्यक्रम करीब सवा घंटे का होगा। जेवर एयरपोर्ट से पूरे दिल्ली एनसीआर की तस्वीर बदलने की उम्मीद है। जेवर में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हकीकत में बदलने वाला है, जो 1 लाख लोगों को रोजगार देगा। जेवर एयरपोर्ट के जरिए केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार अपनी उपलब्धियों के जेवर के रूप में पेश करना चाहती है। पीएम मोदी की आज की जेवर रैली को बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी सबसे बड़ी रैली बता रही है, जिसमें 2.5 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। पीएम की रैली की जबरदस्त तैयारी की गई है। बीजेपी लगातार पश्चिमी यूपी के किसानों को साधने में जुटी है। जेवर में भी किसानों का दबदबा है और यहाँ के किसानों ने भी कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध किया था। इसके अलावा यहाँ बीजेपी की चुनौती नाराज गुर्जर वोटरों को भी मनाने की है। जेवर एयरपोर्ट के साथ ही यूपी में हवाई सेवाओं के मामले में नया अध्याय लिखा जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का दावा है कि जल्द ही यूपी में 17 एयरपोर्ट होंगे। 3 कृषि कानून के वापसी पर मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। शीतकालीन सत्र के दौरान इसको वापस ले लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट मीटिंग के बाद इस पर जानकारी दी। संसद में भी इनकी वापसी का एजेंडा लिस्ट हो चुका है, मगर किसान अब भी घर वापसी के लिए तैयार नहीं हैं। 27 नवंबर को होने वाली बैठक में किसान आगे की रणनीति तय करेंगे। कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसानों ने एमएसपी पर गारंटी का कानून बनाने की मांग तेज कर दी है। यूपी में चुनावी मौसम के बीच नेताओं के दल बदल का दौर तेज हो गया है। रायबरेली सदर सीट से कांग्रेस से विधायक चुनी गई अदिति सिंह बीजेपी में शामिल हो गई हैं। वो पिछले काफी समय से बीजेपी के करीब रही हैं। अदिति सिंह के अलावा आजमगढ़ के सगडी से बीएसपी विधायक वंदना सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गई। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद थे। आज तक से बातचीत में अदिति सिंह ने कहा कि वो सोनिया गांधी के खिलाफ भी प्रचार करेंगी। वहीं वो रायबरेली सदर की पुस्तैनी सीट से ही चुनाव लड़ना चाहेंगी। उधर घोषणा दल के अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल मुलाकात हुई। ये मुलाकात करीब 30 मिनट तक चली, जिसमें ममता बनर्जी ने प्राकृतिक आपदाओं पर मुआवजे और सीमा सुरक्षा बल के प्रदेश में दखल का मुद्दा उठाया। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर बीएसएफ को ज्यादा ताकत मिलेगी तो इससे राज्य में कानून व्यवस्था पर असर पड़ेगा। ममता बनर्जी ने इस दौरान त्रिपुरा में हुई हिंसा का मुद्दा भी उठाया। ममता ने सोनिया से मुलाकात पर तंज करते हुए कहा कि वो शायद पंजाब चुनाव में व्यस्त हैं। वहीं 30 नवंबर को ममता उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात करेंगी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना की सड़कों पर जीप चलाते हुए नजर आए, जिसे लेकर सियासत तेज हो गई है। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने सवाल पूछा है कि लालू प्रसाद, जिनकी उम्र तकरीबन 75 वर्ष की हो गई है, क्या उनके पास गाड़ी चलाने का लाइसेंस है। आरजेडी ने लालू का बचाव करते हुए जनता दल यूनाइटेड पर पलटवार किया और कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी को लालू फोबिया हो गया है। मेघालय में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के कई विधायक अब कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा भी शामिल हैं। संगमा ने तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी से सितंबर में मुलाकात की थी। कांग्रेस विधायकों के टीएमसी में शामिल होने के बाद टीएमसी यहां मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई है। तृणमूल कांग्रेस की सर्वेसर्वा ममता बनर्जी लगातार पार्टी को विस्तार दे रही हैं। इस दौरान पिछले कुछ महीनों के दौरान कांग्रेस के कई नेता टीएमसी के पाले में शामिल हुए हैं। कांग्रेस के दिग्गज और जाने माने चेहरों के तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने का सिलसिला जारी है। राजनीतिक हिंसा के विवाद और शिकायतों के बीच आज त्रिपुरा में निकाय चुनाव होंगे। कुल 222 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। त्रिपुरा पुलिस और त्रिपुरा राज्य राइफल्स के अलावा बड़ी संख्या में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को तैनात किया गया है। 644 मतदान केंद्रों को अलग अलग श्रेणी में रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा पुलिस से ये सुनिश्चित करने को कहा था कि किसी भी राजनीतिक दल को गुरुवार को होने वाले नगर पालिका चुनाव के लिए शांतिपूर्ण तरीके से प्रचार करने से नहीं रोका जाए।
बीजेपी सांसद और पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर को लगातार दूसरी बार जान से मारने की धमकी दी गई है। ये धमकी उन्हें ईमेल के जरिए दी गई है। 24 घंटे के अंदर उन्हें दूसरी बार मेल के जरिए धमकी मिली है। मौत की धमकी मिलने पर गौतम गंभीर ने आरोप लगाया कि ISIS कश्मीर से उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। सांसद गंभीर ने अब तक दिल्ली पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। इसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा ली गई है। दिल्ली में प्रदूषण के कहर को देखते हुए बंद किए गए स्कूल कॉलेजों को फिर से खोलने का फैसला लिया गया है। 29 नवंबर से राजधानी के स्कूल कॉलेज दोबारा खोल दिए जाएंगे। साथ ही दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधा भी 29 नवंबर से खत्म हो जाएगी। दिल्ली में प्रदूषण के लेवल में आई कमी के बाद ये फैसला किया गया है। इस बीच दिल्ली में एयर पोल्यूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से फटकार लगाई है। एंटेलिया केस के मुख्य आरोपी और मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी सचिन वाझे ने जांच आयोग को बताया कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के निजी सचिव संजीव पलांडे ने उनसे कभी भी पैसे की मांग नहीं की थी। इससे पहले सचिन वाझे ने प्रवर्तन निदेशालय को दिए गए एक बयान में उस शपथ पत्र पर भी सवाल उठाए थे जिसमें उन्होंने देशमुख के बारे में सुना था कि उन्होंने पलांडे के माध्यम से लगभग 20 करोड़ रुपए लिए थे। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह इस वक्त चंडीगढ़ में हैं। जल्द ही मुंबई जांच में शामिल होने के लिए जाएंगे। परमवीर सिंह के खिलाफ मुंबई और ठाणे में 5 केस दर्ज हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की अवैध वसूली कराने के आरोप लगाने के बाद पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह फरार चल रहे हैं और अब उन्होंने खुद इस बात का खुलासा किया है कि वो फिलहाल चंडीगढ़ में हैं और जांच में अपना सहयोग देंगे। उनको इस दौरान सुरक्षा भी दी जाएगी। दिल्ली के आर.के. पुरम के एकता विहार इलाके में संदिग्ध गैस के फैलने से दहशत फैल गई। अभी यह साफ नहीं है कि वाकई गैस लीक हुई या नहीं, लेकिन लोगों ने आंखों में जलन की शिकायत की। कई लोगों को अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों का दावा है कि कुछ लोग बेहोश हुए हैं। सैकड़ों लोग दहशत के मारे सड़कों पर निकल आए। कई एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची। जिस कॉलोनी में यह मामला सामने आया उससे ठीक बगल में CRPF और NSG कैंप भी है। पुलिस ने इन दोनों कैंपों में जाकर जांच की। ये घटना रात लगभग 9 बजे की है। उस समय लोग खाना खाकर सोने की तैयारी में थे, लेकिन इस घटना के बाद लोग दहशत में हैं और बाहर सड़कों पर ही जमे रहे। आपदा प्राधिकरण की टीमें भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस का कहना है कि अभी इस बात का सबूत नहीं है कि क्या वाकई गैस लीक हुई। हिमाचल प्रदेश से पहाड़ के दरकने के दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 की हैं। तस्वीरों में देखिए कैसे यहाँ सैलानी गुजर रहे हैं। अचानक से ये वाला पहाड़ तेजी से दरकता है और देखते ही देखते सड़क पर आ जाता है। जिस वक्त पहाड़ दरक रहा है उस वक्त सैलानियों में भगदड़ मच जाती है। लोग चीख पुकार करते हुए भागते हैं। अच्छी बात यह है कि इस भूस्खलन की चपेट में कोई सैलानी नहीं आया। हरियाणा की गोहाना में पुलिस ने 4 दोस्तों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि चारों दोस्त खेतों से खेती करने के उपकरण और ट्रैक्टर चोरी करते थे। मामला बड़ौदा थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान काम धंधा बंद होने के बाद आरोपियों ने चोरी की घटनाओं को अंजाम देना शुरू किया। पुलिस जांच कर रही है कि अब तक इन चारों आरोपियों ने कितनी चोरियों को अंजाम दिया है। लखनऊ पुलिस कमिश्नरी के DCP पूर्वी लखनऊ की क्राइम ब्रांच में तैनात 8 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कानपुर के काकादेव थाने में डकैती समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की है। आरोप है कि MBA छात्र उसके मामा और दोस्तों को उठाकर टॉर्चर किया और छोड़ने के एवज में 40 लाख रुपए वसूले। पुलिस वाले घर का डाका डालकर नकदी और जेवरात भी लूट ले गए। आखिर में खुद को फंसता देख पुलिसकर्मियों ने साजिश के तहत इन सभी पर लखनऊ के गोमती नगर थाने में जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी दिखाई थी। मध्य प्रदेश के रायसेन में भयानक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा गैरतगंज गाडरवारा स्टेट हाईवे के पास हुआ। बताया जा रहा है कि रात करीब 10 बजे एक बाइक पर सवार 3 युवक एक खड़े ट्रैक्टर की ट्रॉली से टकरा गए। बताया जा रहा है कि बाइक की रफ्तार तेज थी। तीनों को अस्पताल ले जाया गया मगर तीनों ने दम तोड़ दिया। मथुरा में एक छात्रा के साथ चलती कार में गैंगरेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि छात्रा आगरा से कोसी कलां लौट रही थी। उसने रास्ते में एक कार में लिफ्ट ली थी। लिफ्ट में पहले से 4-5 लोग मौजूद थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं छात्रा के भाई ने एक शख्स पर शक जताया है। दुनिया में तेल की किल्लत और लगातार बढ़ रही कीमतों के बीच अमेरिका से राहत भरी खबर आई है।
अपने रणनीतिक भंडार से 50 बिलियन बैरल तेल बाजार में जारी करेगा। इससे पहले भारत, चीन, साउथ कोरिया, जापान, ब्रिटेन भी ऐसा ही कदम उठा चुके हैं। ओपेक प्लस देशों द्वारा तेल उत्पादन में कमी करने से दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने बेलारूस के राष्ट्रपति पर शरणार्थी संकट खत्म करने के लिए दबाव बनाए रखने की बात कही है। पोलैंड बेलारूस सीमा पर अब भी बड़ी संख्या में शरणार्थी डटे हुए हैं। एनजीओ की मदद से खाना पानी मिल रहा है। ईरान और परमाणु प्रसार पर नियंत्रण रखने वाली संस्था IAEA ने एक दूसरे के साथ बातचीत और सहयोग बढ़ाने की बात कही है। IAEA के डायरेक्टर और ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के अध्यक्ष के बीच हुई मुलाकात में ये फैसला किया गया। स्वीडन की संसद ने मैग्डलेना एंडरसन को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में मंजूरी दे दी। हाल ही में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की मैग्डलेना एंडरसन नई नेता बनी थी। ब्रिटिश उपनिवेश रह चुका कैरिबियाई देश बारबाडोस ब्रिटेन से पूरी तरह आज़ाद होगा। अगले हफ्ते से ब्रिटेन की महारानी को हेड ऑफ द स्टेट मानने से इनकार करने जा रहा है। बारबाडोस और ब्रिटेन के राजशाही परिवार के साथ चला आ रहा 400 साल पुराना रिश्ता भी खत्म होगा। प्रिंस चार्ल्स की मौजूदगी में महारानी एलिजाबेथ को राष्ट्र प्रमुख के पद से हटाने का समारोह किया जाएगा। 30 अप्रैल से न्यूजीलैंड की सरकार अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर खोलेगी। सिर्फ वैक्सीन की पूरी खुराक ले चुके लोगों को देश में आने की इजाजत दी जाएगी। कोरोना महामारी के चलते देश में पिछले 2 सालों से कई प्रतिबंध लगे हैं। यूक्रेन की नेवी को अमेरिका से 2 पेट्रोल बोट मिली हैं। ये बोट खास किस्म के जहाज पर यूक्रेन पहुंचे। ये बोट रूस से समुद्री सीमा के पास मिल रही चुनौतियों के मद्देनजर महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अमेरिका ने यूक्रेन को 2014 से अब तक $2.4 बिलियन की मदद की है। टर्की की मुद्रा लीरा डॉलर के मुकाबले तेजी से गिरती जा रही है। अब तक डॉलर के मुकाबले 40% तक टर्की की मुद्रा गिर चुकी है। $1 के मुकाबले 12.6 लीरा मिलेंगे। पृथ्वी के लिए खतरा बने उल्कापिंड को उसके रास्ते से हटाने के लिए नासा का मिशन स्पेस एक्स फाल्कन 9 नाम के रॉकेट से स्पेस क्राफ्ट भेजा गया। सितंबर 2022 में नासा का स्पेस क्राफ्ट डाइमॉर्फिस नाम के उल्कापिंड से टकराएगा। 24,139 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ उल्कापिंड पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। फ्रांस के स्पाइडरमैन कहे जाने वाले एलन रॉबर्ट ने फिर से हैरतअंगेज कारनामा किया है। बिना किसी सहारे के जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में मौजूद 39 मंजिला इमारत चढ़कर दिखाया। महज 42 मिनट के अंदर एलन ने पूरी चढ़ाई की।